गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर स्टॉक्स। हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे ऑन 4th मार्च। दिस डे इज़ वेरी स्पेशल। टुडे यूएस हैज़ अप्लाइड और implemented 25% tariff on Mexico and Canada and additional 10% on China. This is first time a tariff implementation happened via USA on the neighboring countries, and it is from the 4th March of 2025. हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या होता है। यूएस मार्केट अगर हम लोग देखने जाए तो डाउ जोन्स, नैस्डैक 100, स्मॉल कैप 2000 जो है ये ऑलमोस्ट 2.69 2.4 इस हिसाब से गिरे है। SP 500 वीक्स ऑलमोस्ट 16% से बढ़ा है। इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखेंगे रशियन मार्केट पे, तो रशियन मार्केट भी गिरा है। एक्चुअल में कल एक बहुत बड़ी बात हुई है, यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की है इन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। लंदन या यूके ने इन्हें प्रॉपरली लोन दिया है। यूरोप माइनस यूएसए, यानी हम लोग बोलेंगे यूरोप एंड यूएसए में से जो नाटो था, नाटो में यूरोप माइनस यूएसए ने ज़ेलेंस्की को कंप्लीट सपोर्ट दिया है। और यूरोप ने अपना डिफेंस सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिस कारण से यूरोपियन स्टॉक्स रैली कर गए। कल हम लोग देख सकते हैं, यस, यूरोपियन स्टॉक्स अच्छे खासे रैली कर गए। इट वाज बिगेस्ट रैली इन लास्ट 3 to 4 years इन यूरोपियन मार्केट। हम लोग ये देखेंगे कि हैंगसेंग में क्या फ़र्क पड़ा है, शंघाई में क्या फ़र्क पड़ा है टुडे एट अ स्टार्ट, जिन पे 10% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है टैरिफ का। तो हैंगसेंग 1.62% से गिरा है। शंघाई मार्केट भी 0.25% से गिरा है। चाइना A50 भी 0.75% से गिरा है। इसका अगर हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है गोल्ड पे, तो गोल्ड मार्जिनली लोअर साइड पे है। क्रूड 0.5% से डाउन है। नेचुरल गैस भी डाउन है। अगर हम इसे इस हिसाब से देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में आप जब सिल्वर को देखना जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 1% डाउन है। हमने अगर इस चीज़ को यूएस के टॉप जो शेयर्स है उनके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो यूएस शेयर्स में निफ्टी ऑलमोस्ट 8.69% डाउन है। टेस्ला भी डाउन है, एप्पल डाउन है। इट्स एक्चुअली लार्ज कैप्स इन यूएस विच आर शोइंग देयर ट्रू कलर्स नाउ। हाइपर वैल्यूड हो गए थे, ओवर वैल्यूड हो गए थे। इनका करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। अगर हम इसे इस हिसाब से देखेंगे कि यूएस ने कल डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था दैट ही विल मेक यूएसए क्रिप्टो वर्ल्ड, क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप क्रिप्टो में अगर देखने की कोशिश करेंगे, बिटकॉइन, इरिडियम ये ऑलमोस्ट 11.36% से गिरा है। इरिडियम 17.73% से गिरा है। इसका इम्पैक्ट ये है, अगर हम लोग ब्रॉडर सेक्टर पर अगर हम लोग करेक्शंस के हिसाब से देखेंगे, सब कुछ गिरना चालू हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प बड़बोलापन और उनका इम्प्लीकेशंस ऑफ टैरिफ ऑन ईच एंड एवरी कमोडिटी एंड ऑन एवरी कंट्री एज ही सेड। जिस हिसाब से आप देखेंगे वहाँ पे यूएस करेंसीज का करेक्शंस हो रहा है अगेंस्ट एवरी करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। डॉलर इंडेक्स भी 1.645% से करेक्ट पे आया है। एक ऑलमोस्ट बेटर करेक्शंस है। अगर हम लोग क्रिप्टो वर्ल्ड वाली बात कर रहे थे तो क्रिप्टो को हम लोग देखेंगे, सारे क्रिप्टोज गिरे हैं। व्हाट इज इम्प्लीकेट्स फॉर एन इंडियन मार्केट। हम लोग अगर बॉन्ड मार्केट की तरफ देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट भी गिरा है। 10-32 ईयर्स का जो है यूएस बॉन्ड, इट्स ऑलमोस्ट 1.86% से करेक्ट हुआ है। यूके बॉन्ड मार्केट ने एक एग्रेसिवली अप ट्रेंड पकड़ा है। डैट इज़ वेरी गुड साइन एंड सिम्टम। हम अगर यूरोपियन मार्केट्स के बॉन्ड्स देखेंगे तो जर्मनी, फ्रांस, दिस आर मच मोर अट्रैक्टिव दैन द यूएस मार्केट नाउ। ETFs जो एक हाल ही में नया ट्रेंड चालू हुआ था, ETFs में बहुत ज़्यादा करेक्शंस दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन से, द यूरोपियन मार्केट हैज़ शोन अ पॉजिटिव ट्रेंड, वेयरस जो कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया है टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज, उनकी तो बैंड बज गई है। वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ट्रेंड इन ओपनिंग मार्केट ऑफ इंडिया।
but India is very well placed and we should be saying that we are near about bottom. अगर ये बॉन्ड मार्केट के कारण से करेक्शंस हुआ था तो 30 मार्च तक तो वैसे ही ये वोलेटिलिटी में बना रहेगा. एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन सी इन इंडिया मार्केट. ऑलरेडी निफ्टी इज़ प्लेइंग अराउंड 22,000 का एक क्रूशल पॉइंट है जहाँ पे अगर वो गिरता है तो और 400-500 पॉइंट मिनिमम गिरने के चांसेस हम पकड़ के चल रहे हैं. लेट्स सी हम लोग अगर इसे इस हिसाब से देखेंगे बाय ऑन डिप का मतलब ये नहीं है कि डिप बनता ही जाए और हम लोग बाय करते ही जाए. वी शुड वेट and we should properly and with the disciplined manner utilize our capital. We should not buy everything and anything at a certain point. small अमाउंट्स में स्मॉल क्वांटिटीज़ में पोर्टफोलियोज बनाना चालू रखिए. अगर नहीं होता है तो होल्ड पे रखिए. SIP बंद बिल्कुल ना करें. थैंक यू.